आज जैसा कि हमारा इस कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि चैनल चल रहा है 90.4 एफएम आगरा की आवाज़। यहाँ पर हम हमारे किसान भाइयों को नई नई एपिसोड आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं और अपने जो खेती संबंधित जो जानकारी है हम उसके माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम एक रिकॉर्डिंग और करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे किसान भाइयों को अपने जो यारा नॉलेज ग्रो सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि ये कैंपस किस प्रकार से हम आपके बीच में यहाँ पर नई नई जानकारियाँ देते हैं। ये जो हमारा मीटिंग हॉल है, यहाँ पर जो क्रमबद्ध तरीके से हमारी समय समय पर मीटिंगें चलती हैं, बाहर का पूरा कैंपस हम आप लोगों को दिखाएंगे। हमारा एक फार्म केयर के नाम से एक एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं एक आपको बहुत थोड़े से समय लेते हुए आपको जानकारी उसके बारे में देना चाहूँगा। आपके सामने फार्म केयर के नाम से एक एप्लीकेशन यहाँ पर जो एंड्रॉयड फ़ोन में दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ आज के समय में हम सभी किसान भाइयों के पास व हमारे दुकानदार बंधुओं के पास सभी पे एंड्रॉयड फ़ोन है। ये एक ऐसा एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम खेती संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ ले सकेंगे। इसकी जो लॉन्चिंग है वो हमारे जो दूसरा एक सेंटर है मुरादाबाद के अंदर यारा नॉलेज ग्रो सेंटर, वहाँ से हमारी पूरी टीम इसको लॉन्च करेगी और पूरे अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा और हमारे सारे किसान भाइयों के सहयोग से जगह जगह पर गोष्ठियाँ की जाएंगी। उन गोष्ठियों में समझा जाएगा कि जो यारा फार्म केयर जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पहला बिंदु आप लोग देख रहे हैं, मैप माय फार्म, इस एप्लीकेशन में एक आपको यह भी एक सुविधा उपलब्ध रहेगी कि हमें सामान्यतः ये नहीं पता रहता है, संदेह रहता है कि जिस खेत में हम खेती करने जाने वाले हैं वो खेत की माप क्या है। चूंकि जो भी हम लोग कृषि क्रियाएं करते हैं वो एक पर्टिकुलर एक माप के आधार पर करते हैं कि ये खेत हमारा एकड़ में है, आधा एकड़ है, 2 एकड़ है या हेक्टेयर में है। तो जब भी हम इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जब हम उस माप के माध्यम से अगर उसको देखेंगे तो हमारे को उस खेत की पूरी माप पता लग जाएगी। उसी क्रम में दूसरा जो इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर कैलकुलेशन की, क्योंकि हमेशा एक संदेह हमारे बीच में रहता है, मतलब सोचते हैं कि कितना खाद हमें लगाना है, एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं पता होता है। तो यदि हमारे पास क्षेत्रफल है तो हमें कैलकुलेटर के माध्यम से हमें ये पता लग जाएगा कि कितना किलो हमें डीएपी लगाना है, जिससे कि हमारे को कितना फास्फोरस हमारी फसल को चाहिए। यानी फसल की आवश्यकता के हिसाब से इस कैलकुलेटर का उपयोग करके हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। सही खाद आप जो है इस कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल सकते हैं, सही मात्रा को निकाल सकते हैं। ये आपके लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मौसम की पूर्वानुमान, क्योंकि सामान्यतः जब हम कोई कृषक क्रियाएं करते हैं तो इसमें मौसम का एक बहुत अहम रोल रहता है। यदि मौसम का पूर्व अनुमान हो जाता है और सटीक अनुमान हो जाता है तो हम अपनी जो कृषक क्रियाएं हैं उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि यदि मानो हमें पूर्वानुमान होता है कि आज बारिश होने वाली है और हम किसी दवा का इस्तेमाल करने वाले हैं, यदि हमने बारिश से पहले दवा का अगर इस्तेमाल कर लिया तो संभावना जो होती है कि हमने जो दवा का इस्तेमाल किया है वहां पर उसकी दक्षता बहुत कम हो जाएगी, उसकी यूज एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको अगले दिन स्प्रे कर देंगे। तो इस प्रकार की जो हमारी कृषक क्रियाएं हैं इसमें बहुत हमें लाभ देखने को मिलेगा। वहीं पे हमारा जो है डीएलसीसी, यानी सामान्यतः हम लोग सॉइल टेस्ट के माध्यम से तो जानते हैं कि पोषक तत्वों की कितनी कमी है, हमारी सॉइल में क्या पोषक तत्व हैं क्या नहीं है जिन्हें ऊपर से देना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर पत्ती के माध्यम से उसकी जांच कर भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है। तो ये सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पर नजदीकी दुकान के बारे में, जैसा कि आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है कि सही खाद और सही अच्छी खाद मिलना आज के समय में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये भी जानकारी हो जाएगी कि यारा के सेंटर कहाँ पर हैं, यारा की खाद कौन कौन सी दुकानों पर उपलब्ध होती है, जो कि आपको यारा के सही खादों का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करती है। वहीं पे आपको यहाँ पर उत्पाद खरीदने के लिए भी कई बार क्या होता है कि हम कृषि क्रियाओं में व्यस्त होने की वजह से खादों को खरीदने का समय नहीं रहता या हम खेत पर हैं, तो वहां पर भी ये एप्लीकेशन आपको सहयोग करेगी इस चीज को कि हमें किस दुकान से खाद लेना है और उस खाद को हम उस एप्लीकेशन के माध्यम से खरीद भी पाएंगे और उससे कुछ लाभ भी हमें होगा
कि उस लाभ से क्या होगा कि हमारे को जो खाद का जो सही मूल्य है वो चुकाने में हमारे को आसानी होगी। तो ये एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जानकारियां के थ्रू जो जानकारी एकत्रित होती हैं वो चीजें भी इसमें हम लोग लाने वाले हैं। इसी क्रम में अपने सहयोगी सोम श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बारी सभी किसान भाइयों को इसका इंस्टॉलेशन करा दें। और इसी क्रम में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने यारा नॉलेज ग्रो सेंटर का जो कैंपस है इसको विजिट करेंगे। और पीछे साइड हमारा जो आलू की जो कुछ ट्रायल्स हमने लगाए हुए हैं वहाँ पर भी जाकर विजिट करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे साथ चल के कैंपस विजिट के लिए आएँ। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर आलू हमारे क्षेत्र की प्रमुख फसल है। और इस नॉलेज रूम में हम लोग आलू के बारे में पूरी पोषण प्रबंधन संबंधित जानकारी यहाँ पर इन चित्रों के माध्यम से साझा करते हैं। चूँकि पोषण प्रबंधन की अगर हम लोग बात करें तो आलू के उत्पादन में और आलू की गुणवत्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बात करें फास्फोरस की, बात करें पोटाश की, बात करें मैग्नीशियम की, बात करें, जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम की जो कमी हमारे पौधों में देखने को मिलती है तो उसके अंदर देखने को क्या मिलता है, जो सिराएं हैं वो आपकी हरी बनी रहती हैं, लेकिन जो आपका पत्ता है वो धीरे धीरे करके उस पर स्पॉट आता है, वो पीला होना पूरा शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नत्रजन की अगर बात करें तो हमेशा नत्रजन की जो कमी देखने को मिलती है वो निचले पत्तों के ऊपर देखने को मिलती है। वहां पर आपको नीचे के पत्ते जो है पहले पीला पड़ना शुरू होते हैं। तो हर एक अपना पोषक तत्व है, उसकी एक प्रवृत्ति होती है जो अपनी डेफिशिएंसी दिखाने में पौधा खुद से बताता है कि मेरे अंदर इस प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है। ये नॉलेज ग्रो सेंटर में ये डिस्प्ले हम लोगों ने जो लगाया है, इस डिस्प्ले को लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो चित्र लगे हैं इसके अलावा भी बहुत सी जानकारियां जो हमारे किसान भाइयों को हमें उपलब्ध करानी है वो सारी डिस्प्ले के माध्यम से हम लोग आपको उपलब्ध कराते हैं। यहाँ भारतवर्ष के जितने भी हमारे क्रॉप प्लान हैं, चूंकि फसल की अलग अलग स्थितियां होती हैं जगह के हिसाब से, वो सारे क्रॉप प्लान आपको यहाँ पर उपस्थित हैं। जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो ट्रायल्स हम लोग फील्ड में करते हैं वो ट्रायल के सारे डाटा इसके अंदर आपको उपलब्ध हैं। तो सारी जानकारियां हम लोग जो है यहाँ पर इसको संरक्षित करके रखते हैं और हमारे किसान भाई यहाँ पर जो भी जानकारी अगर चाहते हैं तो इस डिस्प्ले के माध्यम से यहाँ से ले सकते हैं। आइए, ये हमारा जो यारा नॉलेज ग्रो सेंटर है उसी के अंदर YCNC जो यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है। और यहाँ पर जो भी यारा संबंधित जो भी उत्पाद हैं सही मूल्यों पर हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। और उसके अलावा भी जो खाद जो हमारे किसान भाइयों को चाहिए वो भी यहाँ पर सही मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हमारे किसान भाई संतुलित पोषण के लिए यहाँ पर सही खादों के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। समय समय पर यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ लोग भी रहते हैं, वो भी आपको फसल संबंधित सही जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। ये हमारा एग्रोनॉमी रूम है और यहाँ पे हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनकी सिटिंग रहती है। अभी जैसा कि इनका जो समय निर्धारित किया गया है वो हर शनिवार को यहाँ पर बैठते हैं और जो भी हमारे किसान भाई रहते हैं उनको किसी संबंधित जानकारी देते हैं। तो यहाँ जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं वो सोम श्रीवास्तव हैं जो कि अभी इस चार्ट को संभाले हुए हैं। आप जब कभी भी अगर आए तो ये आपके लिए रूम, आप यहाँ पर बैठकर अपना कृषि संबंधी जानकारी ले सकते हैं और अपना समय यहाँ पर भी आपको जो भी जानकारी चाहिए वो समय से। हर शनिवार को मैं 9:30 से 5:30-6 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। कोई नई प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे वो आलू की हो या जो आपकी आगामी फसलों की जानकारी हो, मौसम के बारे में जानकारी हो, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो, मिट्टी की सैंपलिंग कैसे करनी उसके बारे में जानकारी हो, या जो हमारा एग्रीकल्चर जो नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहा है, चाहे हमारा एप्लीकेशन है, चाहे हमारा मेट्रोलॉजिकल डाटा है, उन सब के संदर्भ में अगर आपको जानकारी प्राप्त कभी भी आप आ सकती है। ये आपका ही कमरा है, आपको आना, ज्ञान अर्जित करना। अभी हम लोग सभी लोग फील्ड की तरफ चलेंगे।
आप सभी का यारा फर्टिलाइजर की तरफ से एक बार हार्दिक अभिनंदन और पुनः स्वागत। मैं स्वागत करना चाहूँगा डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर उत्तर प्रदेश सरकार का, कि आपने अपना समय निकाला, आप हमारे बीच यहाँ आए, एक मौका दिया हमारे किसानों को कि आपसे इंटरेक्ट करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आप लोगों का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। तो पूजा जी हैं, तो आपका स्वागत है मैडम, आपका भी। एंड शी इज़ कवरिंग ऑल द एपिसोड। हमारा इनके साथ MOU साइन ऑफ है थ्रू मिनिस्ट्री। हम किसानों के पास और नज़दीक कैसे जा सकते हैं आगरा रेडियो से, तो आप आए, आपका धन्यवाद, थैंक यू। सो किसान भाइयों, जैसे आपको पता है, यारा में हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि हम अपने किसान साथियों की, किसान भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं। मकसद ये नहीं है कि ज़्यादा खाद डालने का या खाद डालने का। चिंता का विषय ये है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन हमारी मृदा का स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है, जिस तरह से हमें उपज की गुणवत्ता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आने वाली, आज से यदि मैं एक जनरेशन पहले की बात करूं, जब हमारे बुजुर्ग लोग खेती करते थे तो शायद थोड़ी सी खाद में उनको बहुत भरपूर पैदावार मिलती थी, लेकिन वर्ष दर वर्ष, सीजन के बाद सीजन से किसान खेती करते गए और फसल ने अपनी आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट का अपटेक करा, लेकिन जितना न्यूट्रिएंट चाहिए था उतना न्यूट्रिएंट हमने फसल को नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि आज जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, ये बेल्ट एक समय पोटास की बहुत रिच बेल्ट मानी जाती थी, आज यहाँ पोटास की भी कमी होने लगी। जिस हिसाब से मृदा का स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है, आज मृदा में पैदावार देने की क्षमता नहीं रही है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। दूसरा एक जो चिंता का विषय है, इस बेल्ट में स्पेशली आगरा में, यहाँ हमें अपना पानी, जो नेचुरल संसाधन है पानी, उसको बहुत संभाल के रखना है। कोविड के टाइम में हमने सबने एहसास करा, स्पेशली जिंक का। कोई सब, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति हो उस समय जिंक की टैबलेट नहीं खाई हो। आज यदि मैं देखता हूं 40% हमारी सॉइल जिंक की डेफिशिएंसी। आलू की बात आती है, यहाँ पे भी कई ऐसे किसान हैं 7-8 बैग DAP की डाले बगैर नहीं मानते। संभल में चला जाऊं तो ऐसे ऐसे किसान हैं 1 एकड़ में 11-12 बैग आलू के में DAP के में डाल देते हैं। गन्ने की मैं बात करूं, मुजफ्फरनगर, मेरठ में 10-11-12 यूरिया के कट्टे डाल देते हैं। क्या ये वाकई जरूरत है? इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका हार्ड अर्निंग आप मिट्टी में पैसे के रूप में DAP या यूरिया के रूप में डाल रहे हैं। जरूरत यह है कि कौन सा तत्व किस समय किस मात्रा में चाहिए, उसको समझ के आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको उपज भी बढ़िया मिलेगी, उपज का रिटर्न भी बढ़िया मिलेगा। ये हमने एक जगह नहीं, पिछले कई वर्षों में करके दिखाया है। आज यदि हम अपने खेती की व्यवस्था देखें, आप में से कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कि 300 रुपए का सेब बड़े बड़े मॉल में जाके खरीद के लेके आते हैं। लाते हैं नहीं इंपोर्टेड एप्पल, ग्रेप्स के नाम पे इंपोर्टेड ग्रेप्स 300-400 रुपए किलो का लेके आते हैं। क्या हमारे किसान कैपेबल नहीं है इसको प्रोड्यूस करने के लिए? क्या हमारा एप्पल, जैसे आलू बाहर जा रहा है और एप्पल या दूसरी फसल बाहर नहीं जा सकती? आगरा का किसान वेजिटेबल यहाँ पैदा करे, 3 घंटे का एयरपोर्ट का डिस्टेंस है, आगे 3 घंटे दुबई, 6 घंटे में आपका फार्म से वेजिटेबल निकाल के 7वें घंटे में दुबई मार्केट में पहुंचा सकते हैं। जरूरत इस बात की है, आज इनोवेटिव वे से सोचने की जरूरत है। उसमें यारा का जो भरसक प्रयास है बिल्कुल जरूर आपको मिलेगा। यारा पूर्णतः वचनबद्ध है। आपको यह समझना है कि कैसे किस न्यूट्रिएंट का कब चुनाव करें। ये एक ऐसा विषय है, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और कभी दोबारा मौका मिला तो जरूर करूंगा। और आज मैं अभी आपको यही कहूंगा, एक बार जाके घर पर जरूर सोचना 2 चीज के बारे में। आने वाली जनरेशन को हम कैसी जमीन छोड़ के जाएंगे, क्या ये खेती योग्य रहेगी या नहीं। दूसरी बात, खेती से, परंपरागत खेती से हटके इनोवेटिव फार्मिंग करें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में जाएं, वेजिटेबल क्रॉप में जाएं, जहां कि आपको 2 पैसे ज्यादा मिले। तो धन्यवाद, आप आए यहाँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद यारा ग्रुप तरफ से।
आज हमें मौका लगा आपकी ये साइट देखने का। आपने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया कि आपकी जो फर्टिलाइजर है वो कैसे किसानों के जो प्रोड्यूस है उसकी गुणवत्ता में, उसकी उत्पादकता में बढ़ोतरी कर रही है, किसानों के इनकम में बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करेंगे कि आलू हमारा दुबई, मलेशिया, कतर देशों से बढ़ते हुए और दूसरे देशों में पहुंचे। इसमें किसानों की तो महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भी जो मेहनत कर रहे हैं, आप सब मिलकर कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो सफलता किसानों को भी मिलेगी, आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी और हमारा जो इकोसिस्टम है, जमीन की हेल्थ है, सब अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। और निश्चित रूप से जो आपका मार्गदर्शन है उस पर हम लोग अमल करेंगे और हमारे किसान भाई आपके मार्गदर्शन में जो इस क्षेत्र के लिए हम लोग इस खेती को एक दूसरे रूप में ले जाना, दूसरे पायदान पर ले जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम वहाँ पर जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, लगभग समय समय पर हमारे बीच में आते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अन्य किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करें। अतः पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हमारे जितने सीनियर्स आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मार्गदर्शन दिया। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, एक हमारा जो FM चैनल है 19.4 आगरा की आवाज, उस पे हमारे लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं और वहां पर हम आधुनिक खेती के बारे में बराबर हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से एपिसोड जो आपके बीच में उपलब्ध करा रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आगरा की आवाज है उसको आप फॉलो कर लें, जिससे कि समय समय पर जो भी हमारे नेक्स्ट एपिसोड आएंगे वो आपको देखने को मिलते रहें। आगरा की आवाज चैनल की ओर से जो पूजा मैडम है जो इसे लीड कर रही हैं, मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे किसान भाइयों को संबोधित करें। राम राम जी, राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार फिर से आप लोगों से मिलना हो रहा है हमारा, और आज भी हमारी पूरी टीम है आपके साथ। मैं यहाँ दोहराकर बताना चाहूंगी कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज मिलकर ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें यारा फर्टिलाइजर की ओर से जितने भी विशेषज्ञ हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे स्टूडियो आते हैं और हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं समय समय पर, और वो जानकारी आप हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 90.4 इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे कभी मिस कर देते हैं तो हमारा YouTube पेज है जो अभी आपने देखा, इस पर सारे ही एपिसोड्स, यानी वो विशेषज्ञ ही नहीं, अभी आपने डूंगर सिंह जी को भी देखा, ऐसे हमारे और किसान भाई भी जो बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं, चीजों को समझकर आगे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वो सब भी हमारे स्टूडियो में इनवाइटेड होते हैं। उनके सारे एपिसोड्स अगर कोई मिस हो जाए तो आप हमारे YouTube पेज पर देख सकते हैं। और बहुत सहयोग आप सभी का मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं विश्वविद्यालय की रेडियो की टीम की तौर से आपको करना चाहूंगी। और सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट है हमें, बहुत अच्छे से आप और हम मिलकर अपने किसान भाइयों के लिए काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर, हमारे रेडियो के YouTube चैनल पर। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा के पास। सर, यारा फर्टिलाइजर ये प्रयास कर रहा है किसानों को जागरूक करने का, बहुत ही सफल एक किसान बनाने का। इस प्रयास में हम उनके साथ कटिबद्ध हैं, उनके साथ वचनबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बड़ी खुशी है कि हमें मौका मिला। मैं यहाँ आगरा किसानों के प्रोग्राम में आया था, उसी प्रोग्राम के तहत हमें यारा का जो फर्टिलाइजर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था इसको देखने का मौका मिला। मैंने देखा यहाँ का जो, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनकी जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर की जो क्वालिटी, जो टाइमिंग है, उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, वो किसानों के जब समय से जब डालते हैं तो किसानों की जो भी जो प्रोड्यूस है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो उसकी जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस अच्छी है। साथ साथ हम जितनी ज़्यादा मात्रा में DAP वगैरह का जो इस्तेमाल अंधाधुंध कर रहे हैं किसान, और उसके बाद भी उसमें उतना उत्पादन जो मिलना चाहिए जिस उम्मीद से डालते हैं वो नहीं मिलता है, जिससे कि जमीन की जो कंडीशन है, जमीन की सॉइल हेल्थ है, वो खराब होती जा रही। किसान का पैसा खर्च होता है और जो किसान को बाजार में जो उपज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, उपभोक्ता को जो अच्छा आलू मिलना चाहिए बाजार में वो नहीं मिलता। तो ये यहाँ की इनका जो प्रयास है यारा फर्टिलाइजर का, ये हमको जानना, ये अच्छा प्रयास है इनका। फर्टिलाइजर किसानों की प्रोड्यूस के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोड्यूस दे रहा है, उसकी शाइनिंग अच्छी है, यूनिफॉर्मिटी अच्छी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। साथ ही साथ किसान की इनकम होगी, लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम, इसमें सबसे पहले हमारी सॉइल हेल्थ है, ये खत्म हो जाए, इसको मेंटेन करने का भी ये, इससे ज़्यादा मेंटेन अपने आप ही होगी।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसानों की भी इनकम होगी, हमारी इकोसिस्टम भी अच्छा होगा। किसान की इनकम मतलब हमारे देश की इनकम और देश की जो हमारी जो प्रोड्यूस है दूसरे देशों में निर्यात होगी, तो हमारा यहाँ की जो हमारा एग्रीकल्चर का जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और इससे समाज को, देश को, किसान को, सबको लाभ होगा। Thank यानी you। आप कहना चाहेंगे कि यारा का ये प्रयास सार्थक है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो देखने मिला ये है अच्छा, तो हमने किसान को सलाह भी दी, क्योंकि किसानों के साथ कोलेबोरेशन करके जो इरिगेशन रेन है मिल करके इस किसानों के यहाँ इसको चलाएं, जिससे किसान, अभी चूंकि किसान भोला होता है, इसको जब कटने के बाद जानकारी दी जाए, क्योंकि किसान जो होता है वो अपने ट्रेडिशन से बंधा होता है, उसको यही मालूम है कि डीएपी डालते हैं तो उसमें यील्ड मिलती है, उसको इनकी फर्टिलाइजर पर तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक वो करके देखेगा नहीं। जब वो देखता है, देखेगा, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, देखना ही एक अपने आप में सबसे बड़ा अनुभव। स्वयं जब करता है, अनुभव किया वो किसान, उसको किसी चीज की गाइडेंस की उसकी और उसको किसी जरूरत नहीं होती है। तो ये दिखाने वाला जो एक वो हमने जो दिया कहा, इसको अगर साथ लेके चलेंगे तो काफी किसान, कंपनी भी ग्रो करेगी, किसान भी ग्रो करेगी, दोनों अच्छे ग्रो करेंगे। सर, विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन अब जुड़ा है आगरा की आवाज किसान भाइयों के हमें साथ। तो इस बड़ी खुशी है कि आगरा विश्वविद्यालय का, ये अम्बेडकर विश्वविद्यालय का जो रेडियो स्टेशन है, इस दिशा में किसानों की जानकारी बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। उसको जो आपका जो माध्यम है किसानों तक पहुंच रहा है, किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी सराहना की बात है। और हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही आप इसी के साथ साथ दूसरे प्रोग्रामों को जो किसानों के फायदे के होंगे उसको लेके चलेंगे। किसानों चारों तरफ दिशाओं से ज्ञान अर्जित करेगा, अपने खेत में अप्लाई करेगा, इनकम बढ़ाएगा। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। सर, आपका हमारे विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर बहुत बहुत स्वागत है। और देखने वाले आपको हमारे YouTube पेज पर भी देख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी पर सुन भी रहे हैं। सर, आप यारा फर्टिलाइजर के प्रमुख हैं। यारा फर्टिलाइजर बेसिकली है क्या सर, और किस तरह से ये कार्य करती है किसान भाइयों के सहयोग के लिए? नमस्कार पूजा जी, और मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आगरा की आवाज़ के सभी श्रोतागण और दर्शकों को। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस मानव सभ्यता के लिए दो खोज बहुत महत्वपूर्ण है। पहली खोज एंटीबायोटिक, यदि एंटीबायोटिक नहीं होती तो मिलियंस लाइफ खत्म हो जाती। दूसरी खोज, जिस हिसाब से इस विश्व की पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, उनको भरपेट 2 वक्त भोजन कराना, ये जिम्मा जो इसका हुआ वो मिनरल फर्टिलाइजर का हुआ। और 1905 में यूरोप में फेमाइन आया था, अकाल आया था, वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि भुखमरी की स्थिति हो गई थी। उस पॉपुलेशन को भोजन प्रदान करने के लिए यारा फर्टिलाइज़र का उद्भव हुआ 1905 में। एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन निकाल के मिनरल फर्टिलाइज़र का, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का उद्भव हुआ। तो 1905 से नॉर्वे से यारा की जर्नी शुरुआत हुई है। आज की तारीख में यदि हम देखें तो लगभग संसार के 65 देशों में हमारे कार्यालय हैं, हमारी डायरेक्ट उपस्थिति है, और लगभग 120 देशों में हम व्यापार करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी। सबसे अच्छी बात मुझे यारा से जुड़कर सर ये लगी कि यारा कभी ये नहीं कहता कि हमारा ये उत्पाद किसान खरीदे या ये खरीदे। यारा हमेशा पहले किसानों को सही जानकारी देता है, किस अनुपात में, किस तरह, किस समय पर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी खेती को सींचना चाहिए और किस तरह से उन पर इस्तेमाल करना चाहिए। यारा का जो आगरा की अगर हम बात करें तो ये YKGC सेंटर, जहां सर आज हम बैठे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, इस सेंटर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, यारा ने 1918 में इस क्षेत्र में अपना कारोबार एक्टिव रूप से करना शुरू करा था। जनवरी 1918 में यारा ने टाटा का बबराला जो कारखाना था उसको एक्वायर करा और उसके बाद हमारे इस क्षेत्र में पहुंच हुई। जनवरी 1918 से ये परिसर यारा YKGC, यारा नॉलेज ग्रो सेंटर के नाम से जाता है। इस परिसर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हम एक ऐसी व्यवस्था करें जिसमें किसानों को न्यूट्रिएंट का
फसल पर क्या प्रभाव होता है वो प्रदर्शित कर दें। आपने देखा होगा हमारा प्रदर्शन क्षेत्र डेमो प्लॉट है जिसमें हम नवीनतम जानकारी के हिसाब से अपना डेमोस्ट्रेशन लगाते हैं। साथ ही साथ में हमने यहाँ किसानों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था करी है, ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था करी हुई है। उचित समय पर या समय समय पर जब भी जरूरत होती है किसानों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और उनको जानकारी प्रदान करते हैं खेती के बारे में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। नॉट ओनली द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हमारा ये मानना है हम अकेले किसान का भला नहीं कर सकते। किसान नीड्स अ होलिस्टिक सॉल्यूशन। उसमें हमने अपने वैल्यू चेन पार्टनर रखे हुए हैं। कुछ एग्केम कंपनी जैसे बायर के लोग हमारे साथ काम करते हैं, माइक्रो इरिगेशन के लोग हमारे साथ काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी भी व्यवस्था हमारे साथ जुड़े जो फार्म से फार्म प्रोड्यूस प्रोक्योर करके कस्टमर तक लेके जाए, कंज्यूमर तक लेके जाए। तो हम एंड टू एंड रिक्वायरमेंट पर काम करना चाह रहे हैं। कहीं हमें सफलता मिली है, कहीं हम इस तरह प्रयासरत हैं। जहाँ जहाँ हमने इनपुट को लेके हमारे वैल्यू चेन पार्टनर के साथ हमने काम करना शुरू करा है, किसानों को उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। उनकी आमदनी बढ़ाने में काफ़ी हद तक हम सक्सेस हुए हैं। हमारा मकसद ये है यदि किसान ढंग से खेती करता है, जानकारी के साथ खेती करता है और उनको बेटर रिटर्न मिलेगा, तो डेफिनेटली किसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ेगा। मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मकसद किसान को जागरूक करके सही सलाह देके सही उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाना है। और इसी के चलते सर यारा का जो टैगलाइन है नॉलेज ग्रोज, उसके चलते आप लोगों ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिस पर किसान भाई अपनी जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारी और सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अब किसानों को अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो एक अपनी चीजों का इंटरनेशनली एक्सपोर्टर भी बने, विदेशों में अपनी चीजों को सप्लाई करें। तो ये नॉलेज ग्रोज यहीं से निकल के आया है। सर प्लीज इन दोनों टॉपिक्स पर जरूर कुछ बताइए। देखिए, हमारा देश ना स्मॉल होल्डिंग का देश, यूरोप से मैं कंपेयर करूँ, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करूँ, जहाँ किसान की होल्डिंग 5,000 हेक्टेयर होती है, 4,000 हेक्टेयर होती है, यानी 10,000, 12,000, 15,000 एकड़ के फार्म होते हैं। हमारे यहाँ किसान के कितने फार्म है? 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का। इतने ज़्यादा किसानों को आप रूबरू कांटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास वर्किंग आवर्स वही 10 से 12 वर्किंग आवर्स हैं। उसमें जाना मिलना कितने किसानों को मिल सकते हैं? तो डिजिटल क्षेत्र में हमारा एक प्रयास है कि फार्मर से कैसे हम कनेक्ट बढ़ाएं, कैसे फार्मर के बीच में अपनी रीच बढ़ाएं, किसानों को जानकारी दें, नॉलेज शेयरिंग करें। उसके लिए हमारी ऐप बेस्ड एप्लीकेशन है फार्म ग्रो के नाम से, और उसमें हम किसानों को हाइपर लोकल रियल टाइम वेदर की जानकारी देते हैं। और प्रिसीजन का लेवल ये है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं आगरा से 8-10 किलोमीटर बाहर, यहाँ बारिश होगी या आगरा में बारिश होगी या 2 किलोमीटर बाहर बारिश होगी, उस लेवल तक की हम जानकारी किसानों को देते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद का मौसम कैसे रहेगा और यहाँ तक का कैसे रहेगा, इतनी भी जानकारी हम किसान को देते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो ज़्यादा ईल्ड लेने की कोशिश करते हैं और इच्छा रखते हैं, उनको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बदलना होगा। फॉर एग्जांपल, जो पहलवान की डाइट है, पहलवान जी की जो डाइट है, वो नॉर्मल व्यक्ति की डाइट नहीं होती। यदि फार्मर ज़्यादा ईल्ड लेना चाहते हैं तो इस ऐप के माध्यम से वो अपना खेत का एरिया नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और क्रॉप एंड ईल्ड का टारगेट सेट कर सकते हैं। और उस टारगेट को देखते हुए कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, सॉइल से प्लांट कितना न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, इस बेस पर गणना करके अपनी फसल में न्यूट्रिएंट अप्लाई कर सकते हैं। किस स्टेज पे कर सकते हैं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, बहादुरी का काम नहीं है। सही न्यूट्रिएंट, सही खाद, सही समय पे, सही प्रकार से देना, सही मात्रा में देना बहुत जरूरी है। और जो आप किसान भाइयों को अब इंटरनेशनल एक्सपोर्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं सर, उसके बारे में बताइए। मेरी या यारा की ये ड्रीम है कि क्यों नहीं हमारे किसान वो सब तमाम सुविधाओं का फायदा उठाएं जो एक शहर में जो संपन्न वर्ग है वो उठाता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो भी वो फार्म प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं। यहाँ हम आलू की बात कर रहे हैं, आलू का क्षेत्र है,
क्यों नहीं उसका क्वालिटी का आलू पैदा हो, और क्वालिटी का आलू की उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, जब वो कोल्ड स्टोर में डाल के बाहर निकाले तो वहाँ उसके लॉसेस ना हो, क्वालिटी मेंटेन हो, और उस क्वालिटी के बेस पे उसको विदेश में अपनी फसल बेचने का अवसर मिले। यदि आप क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आपका विदेश में कोई उत्पाद नहीं बिक पाएगा। ये एक विडंबना है। संसार का एक बहुत बड़ा रकबा खेती का हिंदुस्तान में, हमारे देश में, लेकिन यदि मैं देखूं हमारा जो ग्लोबल मार्केट में शेयर है वो लगभग 2.8% है इंटरनेशनल मार्केट में। इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये 2.8 से बढ़ के 11-12%, 13% पहुंच जाए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इंडिया विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वो तभी बन पाएगी जब हमारा जो फार्मिंग से जुड़े लोग हैं, इस देश की जो 50% पॉपुलेशन है, क्योंकि जीडीपी में 17% केवल कंट्रीब्यूट करती है, ये 40%, 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, तब डेफिनेटली हमारे किसान का भला होगा। और वो तभी हो सकता है जब किसान एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करे। वो तभी आएगा जब वो फर्क करे पैदावार और क्वालिटी प्रोड्यूस में। यदि उस लेवल पर किसान की समझ आ जाती है, सोच आ जाती है, तो हमारा मकसद पूर्ण होता है। इसमें क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए यारा पूर्ण रूपेण किसानों के बीच समर्पित है। बहुत अच्छा सर, ज्यादा समय तो नहीं है बात करने का, तो चलते चलते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपके साथ जुड़कर ये अथक प्रयास में सहयोग कर रहा है, कैसा महसूस करते हैं सर आप, और क्या कहना चाहेंगे? मैं पूजा जी आपकी और आपकी टीम की, सबकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। आगरा विश्वविद्यालय की तारीफ करता हूँ, जिसने कि एक हमें अवसर दिया आप लोगों के माध्यम से किसानों तक पहुँचना, और जिस हिसाब से आप किसानों को जागरूक करते हैं, आई एम श्योर एक ये बदलाव का दौर जरूर आएगा, और उसमें जब इस बात का जिक्र होगा तो आपका नाम जरूर आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्रांति लेकर आएंगे सर, जरूर लेकर आएंगे, और अपने किसान भाइयों को सहयोग करेंगे। चलते चलते सर, हमारे सभी किसान भाई जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्या उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा, आज ज़रूरत है समझने की, क्या परंपरागत खेती करें या कुछ बदलाव लेके आए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कितना आलू प्रोड्यूस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप किसी प्रोसेस ग्रेड कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्या आप उसके हिसाब से आलू प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्या आपके आलू की गुणवत्ता वो है जो कि प्रोसेस ग्रेड कंपनी को चाहिए, प्रोसेसिंग कंपनी को चाहिए? यदि आप उस ग्रेड का आलू प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, एक लार्ज हिस्सा आपका वो रिजेक्शन में चला जाता है, तो आपको आर्थिक रूप से उतना लाभ नहीं मिलता। तो इस बात को बहुत सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो आप आलू उत्पादन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो बायर है उसके हिसाब से आप कैसे लेके आ सकते हैं। आलू का ड्राई मैटर कंटेंट कितना रखना है, आलू की रिड्यूसिंग शुगर कितना रखना है, ये सारे पैरामीटर बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह एड्रेस कर सकते हैं। और इसमें यारा हमें फख्र होगा, हम आपके साथ मिलकर काम करें और इस देश की प्रगति में हम भागीदारी बने। मेरी आपको तहे दिल से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको ये बता दें कि आज हम YKGC आगरा में हैं। जी हाँ, YKGC सेंटर है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। किसान भाई हमारे किस तरह से तकनीक और विज्ञान के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में बन सकते हैं और बेहतर अपनी फसल उगा सकते हैं, इसमें बहुत बहुत सहयोग कर रहा है यारा। आपको ये मैं बताना चाहूंगी, मुझे बहुत हर्ष के साथ ये मैं आपको बता रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आपने इस एपिसोड में बहुत कुछ अलग देखा है। हमने फील्ड में जाकर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए हैं, हमने यारा का ये YKGC सेंटर आपको दिखाया किस तरह से ये लोग काम करते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे विशेषज्ञ भी आज आपको सुनने और देखने को मिले। तो चलिए अब होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और सर आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।